हेलो एवरीवन। तो बात करें कि क्वेश्चन नंबर 3 8.2 एक्सरसाइज हम देख रहे थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 देख के यहाँ पे क्या कहता है, देखिए आप यहाँ पे लिखा गया ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल एंड पी क्यू आर एंड एस आर मिड पॉइंट्स। पी क्यू आर एंड एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ए बी सी डी एंड डी ए रिस्पेक्टिवली। शो दैट पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। समझिए यहाँ पर को मिड पॉइंट ऑफ कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट की बात हमने यहाँ पर करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी सी डी हमको रेक्टेंगल दिया हुआ है और पी क्यू आर एस यहाँ पर मिड पॉइंट्स हैं किसके, ए बी के। ठीक है, तो इस तरह से वही जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, आधा काम तो वही है। ठीक है, तो इस तरह से हमने पी क्यू आर एस ज्वाइन कर लिया। ठीक है, अब इसने कहा कि पी क्यू आर एस एक रोम्बस है। अब देखो, रोम्बस होने से पहले पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है, ये भी हम जानते हैं। तो इसका रोम्बस दिखाने से पहले हम पी क्यू आर एस को एक पैरेललोग्राम दिखाएंगे, और जैसे ही पी क्यू आर एस को हमने पैरेललोग्राम दिखाया, फिर हम अपोजिट साइड्स तो इक्वल हो ही चुकी होंगी, हम एडजेसेंट साइड्स को भी इक्वल दिखा देंगे, और जैसे ही एडजेसेंट साइड्स को इक्वल दिखाएंगे तो हम कह सकते हैं कि पी क्यू आर एस क्या है, एक रोम्बस है। ठीक है, तो ए सी सी को ज्वाइन कर लिया हमने। तो यहाँ पर को गिवन में क्या दिया है, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ओके, एंड पी क्यू आर एंड एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी सी डी एंड ए डी। ओके, अब प्रूफ क्या करना है उस पर बात करते हैं। प्रूफ हमको करना है पी क्यू आर एस इज रोम्बस। ठीक है, अब पी क्यू आर एस को रोम्बस दिखाना है, तो यहाँ पर को पहले तो हम पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम दिखाने की कोशिश करते हैं। तो प्रूफ पे आते हैं। ठीक है, प्रूफ में सेम काम जो हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में किया था, सेम काम करेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, इन ट्राइंगल ए डी सी एस इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी एंड आर इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी। ठीक है, तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम हम ये कह सकते हैं कि एस आर पैरेलल होगा ए सी के, और एस आर हाफ ऑफ ए सी के भी इक्वल होगा। ठीक है, एस आर पैरेलल होगा हाफ ऑफ ए सी के, और ठीक है, तो एस आर पैरेलल भी होगा ए सी के। ऐसे ही इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, हम कह सकते हैं पी क्यू पैरेलल होगा ए सी के, सिमिलरली कह देते हैं। ठीक है, पी क्यू पैरेलल होगा ए सी के, और पी क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। अब इन दोनों बातों की हेल्प से हम ये कह सकते हैं कि पी क्यू इक्वल टू तो एस आर होगा, और पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। ये बात भी हम कह सकते हैं। वही फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में ऐसा काम हम कर चुके हैं, तो मैं ज़्यादा इस पर फोकस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अब हमको जो काम करना है उस पर आते हैं। हमको दिखाना है कि अपोजिट साइड्स तो इक्वल हो चुकी हैं। क्यों? क्योंकि पी क्यू आर जैसे हमने पैरेललोग्राम प्रूफ किया, इसका मतलब अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब हमको दिखाना है कि एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल है। अब एडजेसेंट साइड्स इक्वल कैसे दिखाई जाए, तो उसको समझना। मैं एक डायगोनल ड्रॉ कर रहा हूँ बी डी। अब बी डी डायगोनल ड्रॉ करने की वजह से आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस ट्राइंगल में ये आर इसका मिड पॉइंट है, क्यू इसका मिड पॉइंट है, तो इनकी आर क्यू पैरेलल होगा बी डी के, या इसको वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम कहते हैं आर क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी होगा
और यहाँ से एस पी भी हाफ ऑफ बी डी के इक्वल होगा। ठीक है, ये बात हमको यहाँ से समझ में आई। अब समझना, हाफ ऑफ बी डी हाफ ऑफ बी डी इक्वल। ठीक है, अब आर क्यू तो इक्वल टू एस पी होना ही था, क्योंकि वो तो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ही है, तो इक्वल ही होगी। लेकिन यहाँ पर को मेन एजेंडा क्या है, यहाँ पर समझना कि हाफ ऑफ ए सी, ठीक है, हाफ ऑफ ए सी, यहाँ से आप देख सकते हैं हाफ ऑफ ए सी, हाफ ऑफ बी डी, हाफ ऑफ बी डी। ठीक है, अब ये बात से एक बात हम ये भी जानते हैं कि रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, तो ए सी इक्वल टू क्या होगा, बी डी। ए सी इक्वल टू क्या होगा, बी डी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इस ए सी की जगह पर मैं क्या रख सकता हूँ, बी डी भी रख सकता हूँ। इस ए सी की जगह पर मैं बी डी भी रख सकता हूँ। तो इसके ऐसा कहते ही क्या होगा, ये पी क्यू और एस आर जो अभी तक आपस में इक्वल हुए थे, इस बात को बड़े ध्यान से समझना। मैंने कहा समझो, मैं एक काम करने जा रहा हूँ, ए सी इक्वल टू बी डी है, तो मैं एक काम कर रहा हूँ, आर क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी कह दे रहा हूँ, और एस पी इक्वल टू भी हाफ ऑफ ए सी कह दे रहा हूँ। ठीक है, अब जब इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 3 और इसको इक्वेशन 4, तो जैसे ही मैंने इसको इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4 कहा, तो आप सब देख सकते हो इसका हाफ ऑफ ए सी, हाफ ऑफ ए सी, हाफ ऑफ ए सी, हाफ ऑफ ए सी, यानी कि सबके अगर आप आर एच एस को देखें तो ये इक्वल है। तो जो एल एच एस वाले पोर्सन होंगे ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4 आप कह सकते हो पी क्यू इक्वल टू आर एस इक्वल टू आर पी, पी क्यू इक्वल टू क्यू आर आर एस इक्वल टू पी एस। तो ये सभी साइड्स आपस में क्या होगी, बात समझ में आई होगी आप लोगों को। थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन, हाफ ऑफ ए सी, एस आर इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी हुआ, पी क्यू इक्वल टू भी हाफ ऑफ ए सी हुआ, आर क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी हुआ, एस पी इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी हुआ, और ए सी इक्वल टू बी डी, ए सी और इक्वल टू तो बी डी इक्वल ही होंगे, क्योंकि ये क्या है, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल है। तो ये ऐसा कहते ही हमारी सारी साइड्स आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। तो हम कह सकते हैं इट मीन्स पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। ठीक है, यहाँ से हमारी बात प्रूफ हो गई। तो सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि हमने क्या किया है। यहाँ तक तो एक ही काम किया कि पैरेललोग्राम प्रूफ करना था, क्योंकि जब तक पैरेललोग्राम प्रूफ नहीं करेंगे तो रोम्बस प्रूफ नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम सीधे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4। ओके एवरीवन, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। तो कहता है ए बी सी इज अ ट्रेपेजियम इन विच ए बी पैरेलल डी सी, full stop, then BD is a diagonal and E is the midpoint of AD. A line is drawn through E parallel to AB intersecting BC at F. Show that F is the midpoint of BC. ठीक है, यहाँ पर आपको फिगर क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो फिगर कुछ इस तरह से है। ठीक है, ट्रेपेजियम ड्रॉ कर लेते हैं। और दैट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू यूज स्केल फॉर मी। Okay, so this is your trapezium ABCD, where AB is parallel to DC and BD is a diagonal, and BD is a diagonal, and E is the midpoint of AD, and E is the midpoint of AD. A line drawn through E parallel to AB. ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करिए यहाँ से पैरेलल टू AB, जो BC को F पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, कुछ इस तरह का इसका डायग्राम आपको दिया हुआ है। अब आपको दिखाना है कि F इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, जो आपने अभी तक मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी उसी पे बेस्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर को बात करेंगे कि कैसे इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो पहले एक काम करते हैं कि इसको यहाँ पर कोई पॉइंट दे देते हैं, EFG कह देते हैं। चलिए, ठीक है, तो अब समझना
कि अगर मैं बात करूँ सिर्फ ए डी बी की बात करूँगा तो ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए डी एंड दिस लाइन इज पैरेलल टू ए बी, ठीक है। तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम ये जो लाइन जा रही है ई जी इस बी डी को बाइसेक्ट करेगी, ठीक है। हमने पढ़ा था ना कि अगर एक मिड पॉइंट से यहाँ पर से लाइन ड्रॉ हो रही है इसके पैरेलल, तो यहाँ भी मिड पॉइंट में ही इंटरसेक्ट, इसके ही मिड पॉइंट पे जाके मिलेगी इंटरसेक्शन पॉइंट, वो मिड पॉइंट ही होगा इस लाइन का बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। फिर अगर ये मिड पॉइंट हो चुका है, तो अगली बार फिर हम यहाँ से इस वाले ट्रायंगल में कहेंगे बी डी सी में ये जो जी एफ लाइन है ये ए बी के पैरेलल है और ए बी तो सी डी के पैरेलल, तो यानी कि जी एफ लाइन डी सी के पैरेलल भी होगी, तो फिर यहाँ पर इसको मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। तो ये हम बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर को नोट करेंगे, अभी गिवन में तो बहुत ज़्यादा लिखने लायक है नहीं पार्ट, ठीक है। तो ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम, ठीक है, एंड इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी कह देते हैं, इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। फिलहाल इतना ही कहते हैं। तो प्रूफ क्या करना है हमको प्रूफ करना है एफ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, या फिर मैं कहूँ ये इज इक्वल टू दिस मीन से एफ पी इज इक्वल टू एफ सी, ये हम कह सकते हैं, ठीक है। तो प्रूफ क्या करना है एफ पी इज इक्वल टू एफ सी, तो या तो ये कहूँ या फिर एफ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी कहूँ, बात एक ही है। तो बात है प्रूफ पे। इन ट्रायंगल ए डी बी समझना, ए डी बी में ई इज द मिड पॉइंट ऑफ AD and EG is parallel to AB, ठीक है, and EG is parallel to AB। तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ MPT मिड पॉइंट थ्योरम, G is the midpoint of BD, G is the midpoint of BD, ठीक है। तो G क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया BD का, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं फिर से इन ट्रायंगल BDC में G is the midpoint of BD and GF is parallel to AB and AB is parallel to CD। तो ऑब्वियस है GF भी किसके पैरेलल हो जाएगा, CD के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि GF AB के पैरेलल है और AB तो CD के पैरेलल है, तो मस्ट बी GF is parallel to CD। नाउ बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हम ये कह सकते हैं कि F इज़ द पॉइंट ऑफ BC, या फिर इसको दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि FP इज इक्वल टू FC, FP इज इक्वल टू FC। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। कुछ हम इस तरीके से इसको देखेंगे, तो दोबारा समझ लेते हैं क्या किया। पहले इसको हमने इसका मिड पॉइंट कहा, तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट ये यहाँ मिड पॉइंट बन गया। फिर ये मिड पॉइंट हो गया, तो बाय कन्वर्स ऑफ पॉइंट इसके पैरेलल है, तो ये इसका मिड पॉइंट बन गया, और यही हमको प्रूफ भी करना था। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।